नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में सीखा था। साथ ही इन दोनों थ्योरम्स के डेरिवेशन को भी हमने जाना था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आज के क्लास में थेल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके मदद से कंसेप्ट्स में जो भी हमारे गैप रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है और एक लाइन सेगमेंट एल एम एसी और बीसी को एल और एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें दे रखा है कि एल एम इज पैरेलल टू ए बी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमें कुछ लेंथ दे रखी है, जैसे ए एल की लेंथ दे रखी है x माइनस 3, बी एम की लेंथ दे रखी है x माइनस 2। साथ ही साथ ये पूरा जो AC है, इस AC की लेंथ दे रखी है 2x और ये जो पूरा BC है, इस BC की लेंथ दे रखी है 2x प्लस 3। अब देखो, सिंस LM इज पैरेलल टू AB, तो डेफिनेटली हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम में भी हमने एक थेल्स थ्योरम पढ़ा था और उसके बेसिस पर दो और रिजल्ट्स डिराइव किए थे, जिन्हें हमने कोरोलरी 1 और कोरोलरी 2 कहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो लेंथ हमें दे रखे हैं AL और ये पूरी लेंथ AC, इधर भी BM और ये पूरी लेंथ BC, तो आप याद करो कि हमें एक कोरोलरी यूज करनी होगी। बाय द वे, थेल्स थ्योरम अगर जो प्योरेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे LC बाई AL, ये वाला लेंथ LC और AL इज इक्वल्स टू CM बाई MB। लेकिन यहाँ हमें जो यूज करना है कोरोलरी टू थेल्स थ्योरम। देखो AL दे रखा है, AL यानी कि ये छोटा वाला लेंथ बाई बड़ा ये AC, तो छोटा बाई बड़ा। अब AL के करस्पॉन्डिंग साइड BC में कौन सा लेंथ है BM, ये छोटा वाला BM बाई ये बड़ा यानी कि BC। इसलिए हमने क्या एक्सप्रेशन लिख लिया यहाँ पे AL बाई AC यानी कि ये छोटा बाई बड़ा इज इक्वल्स टू BM बाई BC, मतलब छोटा बाई बड़ा। अब AL की लेंथ ऑलरेडी दे रखी है, AL की लेंथ क्या है x माइनस 3, AC की लेंथ 2x दे रखी है, BM की लेंथ x माइनस 2 है और BC की लेंथ 2x प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 is equals to 2x into x minus 2. So this will become 2x square plus 3x minus 6x minus 9 is equals to 2x square minus 4x. 2x square cancel out हो गया दोनों साइड से, तो this becomes minus 3x minus 9 is equals to minus 4x. इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। x की क्या वैल्यू आई 9, और यही x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। तो ये सिंपल एक थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन था, जिसमें हमें कोरोलरी टू थेल्स थ्योरम यूज किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन में जो आपके सामने फिगर है, इसे देख के घबराना नहीं है। इसमें सबसे पहले आप ध्यान दो कि कौन सी दो चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है कि PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is parallel to BC। दूसरा दे रखा है PR is parallel to CD, PR is parallel to CD। अब हमें क्या प्रूव करना है, AR by RD यानी कि ये लेंथ बाई ये लेंथ इज इक्वल्स टू AQ बाई QB यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ। अब इसे वन एट ए टाइम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC में कंसिडर करो, PQ is parallel to BC, it's already given। इसीलिए using basic proportionality theorem we'll have AQ by QB is equals to AP by PC। ये पहला इक्वेशन हो गया। क्यों? AQ by QB is equals to AP by PC, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद आप ट्राइंगल ACD में कंसिडर करो, ACD, इसमें क्या दे रखा है PR is parallel to CD, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। तो हम लोग यहाँ पे फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, AR by RD is equals to AP by PC। क्यों? ये AR by RD will be equal to AP by PC, क्योंकि ये PR और DC पैरेलल है, तो डायरेक्टली थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयरिंग 1 एंड 2 यू विल गेट कि राइट हैंड साइड तो दोनों ही इक्वेशन का बराबर है,
इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें क्या मिला, ए क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल्स टू ए आर बाई आर डी। और यही रिजल्ट तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा था। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिगर ये जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है, ये देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसे स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई करने की कोशिश करो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ऑलरेडी फिगर मैंने आपके लिए बना रखा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DP को हमने ज्वाइन कर दिया, D और P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इसे एक्सटेंड किया और साथ ही साथ AB को एक्सटेंड किया, तो ये दोनों लाइन जाके पॉइंट L पे मिल गए। इसके बाद हमें दो रिजल्ट प्रूव करने हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो इस फिगर में हमें क्या मिल रहा है कि AD और BC ये पैरेलल होंगे। सिंस ABCD is a parallelogram, AD will be parallel to BC। अब AD और BC अगर पैरेलल है तो इन ट्राइंगल ADL, ये जो ADL इस ट्राइंगल में PB is parallel to AD। क्यों? अगर BC पैरेलल है तो PB भी AD के पैरेलल होगा। इसीलिए we can use basic proportionality theorem। इसे याद रखना थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई BL इज इक्वल्स टू DP बाई PL। अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए ये जो AB है, ये AB किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। इसलिए इस AB को अगर मैं DC लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, DC बाई BL इज इक्वल्स टू DP बाई PL। और यही हमारा पहला रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। ये देखो DC बाई BL इज इक्वल्स टू DP बाई PL, यही हमें प्रूव करना था। अब अगेन एक बार और ट्राइंगल ADL में देखो, ADL में PB इज पैरेलल टू AD, ऑलरेडी हमने यहां देख लिया है। इसीलिए यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब दूसरे रिजल्ट पे आप ध्यान दो एक बार। दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, DL बाई DP, यानी कि इस ट्राइंगल में कौन से साइड पे फोकस करना है, DL ये बड़ा वाला साइड, DL बाई DP ये बड़ा बाई छोटा। तो ये एक कॉर्डलरी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, हमने ऑलरेडी देख रखा है पिछले क्लासेस में। तो DL बाई DP यानी कि ये बड़ा साइड बाई ये छोटा साइड DP विल बी इक्वल टू ये बड़ा साइड AL बाई AB। क्यों, ये बड़ा बड़ा बाई ये छोटा विल बी इक्वल टू ये वाला बड़ा बाई ये वाला छोटा। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक रिजल्ट है। तो अब DL बाई DP इसे एज इट इज लिख दिया, ये AL को एज इट इज लिख लिया, और AB जो है वो DC के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सो AB इज इक्वल्स टू DC, इसलिए AB को हमने यहाँ पे DC लिख दिया। और यही जो है हमारा दूसरा रिजल्ट है जो प्रूव करना है, DL बाई DP इज इक्वल्स टू AL बाई DC। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक थेल्स थ्योरम यूज करके हम ये बना सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम में तीन रिजल्ट्स मैंने आपको थ्योरम पढ़ाते समय बताया था। पहला रिजल्ट जो हमने डिराइव किया था, और उस रिजल्ट की हेल्प से दो और रिजल्ट डिराइव किए थे जिसे हमने कोरोलरी 1 और 2 कहा था। तो ये तीनों याद रखना और अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि DF इज पैरेलल टू CG। ये जो लाइन है DF, दिस इज पैरेलल टू CG। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो इस तरह से पैरेलल का सिंबल मार्क कर लिया करो, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी। साथ ही दे रखा है CE इज इक्वल्स टू AE, तो CE इज इक्वल्स टू AE। एक और कंडीशन हमें दे रखी है, एंगल AEF, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल AFE। अब देखो यहाँ से एक चीज हम ऑलरेडी डिराइव कर सकते हैं कि सिंस एंगल AEF इज इक्वल्स टू AFE, ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा। अब ऑलरेडी CE, यहां से हमें क्या मिल रहा है, CE इज इक्वल्स टू AE और AE विल बी इक्वल्स टू AF, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये एक रिजल्ट हमें ऑलरेडी मिल गया। अब इसके बाद हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACG। क्यों लगा पा रहे हैं हम लोग थेल्स थ्योरम, क्योंकि EF इज पैरेलल टू CG।
ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो DF इज पैरेलल टू CG, इसलिए EF विल आल्सो बी पैरेलल टू CG। थेल्स थ्योरम लगा के हम क्या लिख सकते हैं, AE बाई EC इज इक्वल्स टू AF बाई FG। अब AE और EC तो बराबर है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये 1 हो गया, इज इक्वल्स टू AF बाई FG। तो हमें क्या मिल जाएगा, FG इज इक्वल्स टू AF। और AF किसके बराबर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AF CE के बराबर भी है और AF जो है वो AE के बराबर भी है। हमें पता नहीं किस रिजल्ट का यूज करना होगा, तो हमने सभी टर्म्स को यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया। अब नेक्स्ट एक बार जो हमें प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे BF बाई CE लिख रखा है। तो सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि BF, ये BF कौन से ट्राइंगल में है, BFD। तो अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल BFD। इस ट्राइंगल में भी हम लोग थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि CG इज पैरेलल टू DF। थेल्स थ्योरम यूज करके अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, BF। ये BF क्यों लिखा है, ये इसका हिंट हमें यहां से मिला। BF ये बड़ा बाय ये छोटा GF विल बी इक्वल्स टू ये बड़ा BD बाय ये छोटा CD। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BF बाई GF। अब ये GF देखो, यहाँ पे GF की वैल्यू CE के बराबर है इक्वेशन 2 से, इसीलिए इस GF को हमने यहाँ पे CE सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 को यूज करते हुए, इज इक्वल्स टू BD बाई CD। और यही तो वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। क्यों, एक बार देखो, यही रिजल्ट प्रूव करना था ना, BD बाई CD इज इक्वल्स टू BF बाई CE। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि थेल्स थ्योरम के जितने भी प्रॉब्लम है उसमें अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा ट्रायंगल्स दे रखे हैं तो थेल्स थ्योरम यूज करके हम उस टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फाइनल एक रिजल्ट पे आ सकते हैं। तो हमेशा आप गौर करने की कोशिश करो कि कौन सा ट्रायंगल हमें यूज करना है और वो किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तक जाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि कौन सा साइड का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया और इसे इक्वेशन 2 डाल दिया है। अब जब हम आगे बढ़े तो हमें साफ साफ दिखा कि इस FG को अगर मैं CE से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि PA QB RC एंड SD आर ऑल परपेंडिकुलर टू लाइन L, यानी कि ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं। इसके साथ हमें AB की वैल्यू 6 दे रखी है, BC की वैल्यू 9 दे रखी है और CD की वैल्यू 12 दे रखी है। इसके साथ साथ हमें ये भी दे रखा है कि ये जो SP है इसकी लेंथ 36 है, ये भी क्वेश्चन में ही दे रखा है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, PQ, QR और RS इनकी लेंथ। तो PQ की लेंथ को हमने X मान लिया, QR की लेंथ को Y मान लिया, RS की लेंथ को Z मान लिया। क्यों, PQ हमने X माना, QR Y और RS Z। अब देखो ये PA, QB, RC और SD एक ही लाइन L पे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये चारों एक दूसरे के पैरेलल हुए। एक ही लाइन पे अगर 4 परपेंडिकुलर लाइंस डाली जाएं तो वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएंगी। इसीलिए हमें क्या पता चलता है कि PA विल बी पैरेलल टू QB which will be parallel to RC which will be parallel to SD। अब एक थ्योरम हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा परपेंडिकुलर लाइंस को कुछ ट्रांसवर्सल्स कट करते हैं तो उनका जो इंटरसेप्ट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि AB by BC विल बी इक्वल टू PQ by QR। यहाँ पे भी 3-4 पैरेलल लाइंस है, PA, QB, RC और SD, और इन्हें 2 ट्रांसवर्सल्स कट कर रहे हैं यानी कि PS और AD। तो इनका इंटरसेप्ट भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि PQ ये वाला पोर्शन बाय AB यानी कि ये वाला पोर्शन, PQ by AB will be equal to QR by BC will be equal to RS by CD। PQ को हमने X मान लिया है और AB क्वेश्चन में 6 दे रखा है, QR को हमने Y मान लिया है और BC क्वेश्चन में 9 दे रखा है, RS को हमने Z मान लिया है और CD क्वेश्चन में ही 12 दे रखा है। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो इस रेशियो को एक कांस्टेंट मान लिया जाए K, इसीलिए X क्या हो जाएगा 6 into K,
y क्या हो जाएगा 9 इंटू के और z क्या हो जाएगा 12 इंटू के। ये रिजल्ट हमारे पास है। अब देखो क्वेश्चन में एक और डेटा दे रखा है, ये एसपी इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। एसपी को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। क्यों, ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस ये लिख सकते हो, ये तीन मिलके ही तो एसपी बने हैं 36। अब पी क्यू की वैल्यू क्या है एक्स, क्यू आर की वैल्यू हमने मानी है वाई और आर एस की वैल्यू मानी है जेड 36। एक्स हमने यहाँ पे क्या निकाला 6k, वाई हमने यहाँ पे क्या निकाला 9k और z हमने क्या निकाला 12k। ये है 36। 27k इज इक्वल्स टू 36। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/3। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 6k मतलब 6 इंटू 4/3 यानी कि 8। तो x क्या है pq, PQ निकल गया हमारा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है 9k, y इज इक्वल्स टू 9k, k को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4/3 तो ये हमारा हो गया 12 और y क्या है हमारा QR तो ये QR की वैल्यू आ गई। तीसरा फिगर जो है वो है हमारा z इज इक्वल्स टू 12k, 12 इंटू 4/3 ये हो गया हमारा 16 और 16 ये z क्या था हमारा, हमने क्या एज्यूम किया था z आर एस, ये हो गया हमारा आर एस, इसलिए आर एस की वैल्यू हो गई 16। यही तीनों हमें निकालने थे, पी क्यू क्यू आर और आर एस निकालना था। पी क्यू हमारा 8, क्यू आर 12 और आर एस 16। तो उम्मीद करता हूं आज के जितने भी बताए गए क्वेश्चंस हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे, थेल्स थ्योरम को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन में दे रखा था और उसके हेल्प से हमें किसी एक दूसरे रिजल्ट पर पहुंचना था या कुछ वैल्यू डिराइव करनी थी। तो थेल्स थ्योरम के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करो और जो भी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थेल्स थ्योरम के बेसिस पे दे रखे हैं सभी सॉल्व करो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।